जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 को जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है नए प्रश्न और नए विचार। तो इस चैप्टर में हम पार्ट 1 में देखे थे बौद्ध धर्म यानी बुद्ध के कहानी के बारे में जाने थे, उसके बाद संघ के बारे में जाने थे और थोड़ा बहुत उपनिषद के बारे में जाने थे। तो चलिए आज हम उपनिषद के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना, यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो बताए थे वो गुरुओं के समीप बैठकर मतलब आपस में बात करना यही था। उसके बाद उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है, ये बताया गया था। और उपनिषद की रचना की बात करें तो वो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय द्वारा किया गया था। तो चलिए आज हम जानते हैं उपनिषद होता क्या है इसके बारे में। तो उपनिषद प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है, यानी जो उपनिषद जो है प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद जिन्हें वेदांग भी कहा जाता है। तो उपनिषद का एक और अन्य नाम की बात करें तो वो है वेदांग, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए जानते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचना है, यानी उपनिषद जो है ज्ञान मार्गी यानी ज्ञान के बारे में जो बताता है वो रचना है। और अब जानते हैं उपनिषद की संख्या और कितने उपनिषद जो विख्यात है इसके बारे में। तो उपनिषद की कुल संख्या की बात करें तो वो है 108 और मतलब किंतु 13 ही उपनिषद जो है वो मान्यता प्राप्त है, यानी जो उपनिषद की कुल संख्या की बात करें तो वो 108 है, लेकिन 13 उपनिषद की मान्यता ज्यादा तौर पर दी गई है। तो चलिए देखते हैं अब उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो बृहदनारायण उपनिषद की बात करें तो वो सबसे बड़ा और प्राचीन माना जाता है, यानी जो ये उपनिषद एक है बृहदनारायण वो सबसे प्राचीन उपनिषद भी माना जाता है और सबसे बड़ा उपनिषद भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नया उपनिषद की बात करें तो वो है अलोप उपनिषद। तो इसको भी आप याद रखिएगा। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो है बृहदनारायण उपनिषद और सबसे नया उपनिषद की बात करें तो वो है अलोप उपनिषद। उसके बाद जानते हैं मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है, यानी जो मुंडकोप उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है, यानी सदा सत्य के बारे में मुंडकोप उपनिषद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला उपनिषद जो है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म, यानी ये सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। तो इसके बारे में जानते हैं जैन धर्म की केंद्र बिंदु थी अहिंसा, यानी हिंसा न करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। तो वही कहा गया है। और जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। उसका जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो तीर्थंकर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका कार्य भूमिका मतलब ज्यादा तरह से विख्यात है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं जैन धर्म यानी के तीर्थंकर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीर्थंकर शब्द। तीर्थंकर शब्द होता क्या है? तो तीर्थंकर शब्द होता है मार्गदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। तो तीर्थंकर शब्द का यही अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। तो चलिए अब जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक की बात करें तो वो है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का अन्य नाम की बात करें तो वो है आदिनाथ भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं एक और तीर्थंकर की बात करें जिनका थोड़ा सा जानकारी देखने को मिला है, उसके बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ। तो इन्होंने चतुष नारायण मतलब शब्द दिए हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति
सामवेद शिखर, यानी जो सामवेद शिखर है वहां से प्राप्त हुई है। तो चलिए जानते हैं सामवेद शिखर कहाँ स्थित है। तो वो सामवेद शिखर वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और पार्श्वनाथ चतुनारायण जो नियम दिए हैं उनको जानते हैं, और वो क्या क्या नियम दिए हैं चतुनारायण के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। तो चतुरायन में पहला नियम उन्होंने दिया है झूठ, यानी झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद जानते हैं दूसरा नियम को, तो वो है धन संग्रह, यानी धन के चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, यानी जितना धन है उसको खर्च कर देना है। आज के जमाने में हम देखते हैं लोग परेशान रहते हैं धन को इकट्ठा करने में, लेकिन उन्होंने बताया कि धन को इकट्ठा नहीं करना है, जितना ही कमाए उतना खर्च कर देना है। और उसके बाद चलिए जानते हैं तीसरा चतुरायन उन्होंने क्या बताया है। तो वो बताया है चोरी नहीं करना, यानी किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना है। उसके बाद चौथा चतुरायन उन्होंने बताया है, वो बताया है हिंसा नहीं करना, यानी जो हिंसा यानी झगड़ा झंझट नहीं करना, यही उन्होंने बताया है। तो चलिए अब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की ओर चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो चलिए इन्होंने क्या मतलब बताया इनके बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म को दिया है, यानी पार्श्वनाथ जो थे वो चतुरायन धर्म को बताया, और अब महावीर स्वामी है वो पंचायन धर्म को बताया है। तो उन्होंने ये चतुरायन धर्म में ही उन्होंने एक धर्म को जोड़ दिया है। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी ने कौन कौन से धर्म दिए हैं। तो पहला दिए हैं झूठ नहीं बोलना, यानी झूठ धर्म को दिया है। उसके बाद दूसरा उन्होंने दिया है धन संग्रह। उसके बाद तीसरा की बात करें तो वो दिए हैं चोरी न करना, और चौथा की बात करें तो वो था हिंसा न करना। और इन्होंने पांचवा जो मतलब धर्म जोड़े हैं वो है, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। तो पांचवा जो धर्म महावीर स्वामी ने दिया है वो दिए है ब्रह्मचर्य। तो यही था इनके पंचायन। तो चलिए अब जानते हैं जैन शब्द के बारे में। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, यानी जो जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ की बात करें तो वो है विजेता। तो यही है। अब चलिए अब महावीर स्वामी के जीवनी की ओर चलते हैं, इनके जन्म को देखते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, यानी जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार में ही स्थित है। उसके बाद चलिए अब जानते हैं महावीर स्वामी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। जो महावीर स्वामी जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह का भी त्याग कर दिया। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए अब इनकी माता के नाम को जानते हैं। तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। जो महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, वो वैशाली के जो राजकुमार थे उनकी बहन थी, यानी राजा की बहन थी। तो चलिए अब जानते हैं आगे। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के राजा थे, यानी महावीर स्वामी का अब कुल की बात करें तो वो है जात्रिक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं इन्होंने गृह का त्याग कितने वर्ष की आयु में किया है इसके बारे में। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो महावीर स्वामी ने मतलब राजा के जीवन को छोड़कर 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग किया और एकांकी जीवन को व्यतीत करने लगे। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इसके बारे में जानते हैं। तो
तो जानिए, जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी एक बरगद के वृक्ष के नीचे उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी अब देखते हैं, महावीर स्वामी को 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। उसके बाद उनको जाम्बिक गांव में एक साल वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चलिए अब इनके आगे के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं महावीर स्वामी के पत्नी के नाम को। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। अब इनके पुत्री के नाम को जानेंगे। तो महावीर स्वामी और यशोधरा से जन्म लेने वाली उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। तो प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, तो इनका विवाह भी हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं इनका विवाह किन से हुआ था। तो इनका विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय राजकुमार से हुआ था। यानी जो प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो जमाली नाम के एक क्षत्रिय राजकुमार से हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं महावीर स्वामी ने प्रथम और अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे इसके बारे में। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में एक बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक भाषा या अर्धगामी भाषा में दिए थे। यानी जो महावीर स्वामी जो है उन्होंने प्रथम उपदेश राजगीर में बराकर नदी के तट पर दिए थे। अर्धगामी भाषा या प्राकृतिक भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। तो और इनके अंतिम उपदेश की बात करें तो वो उन्होंने दिए थे पावापुरी में। तो प्रथम उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश की बात करें तो वो है पावापुरी। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जानते हैं महावीर स्वामी के मतलब प्रथम शिष्य के बारे में। तो चलिए जानते हैं महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु को हम शिष्य भी कहते हैं। तो उनका दामाद खुद ही था जो जमाली है। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली। तो महावीर स्वामी ने मतलब परिवार के मोह को हमेशा त्याग दिए और इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो अपने बेटी का भी घर मतलब घर के बारे में नहीं सोचा और अपने दामाद को भी मतलब शिष्य बना लिए। अगर मोह रहता तो वो सोचते कि बेटी का घर उजड़ सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने मतलब स्वयं साध्वी जीवन को व्यतीत कर लिए। तो चलिए अब जानते हैं महावीर स्वामी के मृत्यु के बारे में और इनके भिक्षुनी के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके प्रथम भिक्षुनी की बात करें तो वो चंपा थी। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। यानी जो महावीर स्वामी जो थे उनका अब मृत्यु की बात करें तो वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। तो चलिए अब हम जैन एवं बौद्ध संगीतिया की ओर चलते हैं। तो पहले हम जैन संगीति के बारे में जानते हैं, इसके समय काल के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जैन संगीति का समय काल की बात करें तो वो था 300 ईसा पूर्व। तो अब इसके स्थल को जानते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र जो है बिहार में है, यहाँ पर हुआ था। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे स्थूलभद्र। और प्रथम जैन संगीति के समय जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रथम जैन संगीति का जो कार्य था वो था 12 अंगों का प्रणयन। तो चलिए अब दूसरे बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का समय काल था 512 ईस्वी। और इसका स्थल की बात करें तो वो था वल्लभी जो गुजरात में स्थित है। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो थे देवार्धी क्षमा सरवन। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति का जो कार्य था वो था धर्म ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध रूप में करना। यानी जो धर्म ग्रंथ था उसका अंतिम रूप से लिपिबद्ध में करना था। तो यही था। अब चलिए हम बौद्ध संगीतिया की ओर चलते हैं और इसके समय काल और स्थान और अध्यक्ष और शासन काल के बारे में शासक के बारे में जानेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका समय काल था 483 ईसा पूर्व
और इसकी स्थान की बात करें तो वो था राजगीर, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे महाकश्यप। और बौद्ध जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय उसके शासन काल थे अजात शत्रु। अब चलिए द्वितीय बौद्ध संगीतिया के बारे में जानते हैं, जिसका समय काल था 483 ईसा पूर्व, और इसका स्थान की बात करें तो वो था वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में ही पड़ता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सवाकामी, और इसका इस समय शासन काल में थे कलाशोक। अब चलिए तीसरी बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं, जिसका समय काल था 255 ईसा पूर्व, और इसका जो स्थान था जो पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में बिहार में ही पड़ता है। और इसके अध्यक्ष थे मंगोली पुत्र तिस्र, और इसके शासन काल में जो शासक थे वो थे अशोक। अब चलिए अंतिम बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसको कहते हैं, इसका समय काल था ईस्वी के प्रथम सप्ताह, यानी जब से ईस्वी प्रारंभ हुआ उसके प्रथम सप्ताह इसका समय काल था। और इसके स्थान था कुंडलवन, जो वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है वहाँ। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे वासुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुआ था, वो थे कनिष्क। अब बौद्ध एवं जैन संगीतियाँ खत्म हुई। अब हम बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार क्या था इसके बारे में जानते हैं। तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, यानी जो जैन और बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उपदेश देने के लिए पूरे साल इधर उधर भटकते थे। और उनको साल में बरसात के मौसम में उनको मतलब बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, तो इसलिए उनको अस्थायी निवास होने के लिए एक भवन बनाया गया जिसे विहार कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो घूमते थे और घूमते हुए उपदेश देते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था, यानी जो भिक्षु जैन एवं बौद्ध भिक्षु थे वो उपदेश देने के लिए इधर उधर पूरे साल भटकते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में उनको बहुत ही कठिनाइयाँ झेलना पड़ता था। तो इन्हीं के लिए बनाया गया था विहार। तो इसके लिए अस्थायी निवासी बनने लगे, यानी प्राचीन समय में वो लोग अस्थायी निवासी नहीं थे, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसके बाद अब अस्थायी निवासी बनने लगे और ऐसे भवनों को विहार कहा जाता है। यानी अब उनके लिए एक भवन बनाया जाता था जिसे विहार कहा जाता था। तो उस समय विहार लकड़ी के ही बनाया जाता था, उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ, उसके बाद अब ईंट के विहार बनाया जाने लगा। तो चलिए अब हम 4 आश्रम के बारे में जानेंगे, तो और इसके जो उसका कार्य क्या था इसके बारे में जानेंगे। तो 4 आश्रम व्यवस्था जो कौन से उपनिषद में इसका चर्चा किया गया है उसको जानते हैं। तो 4 आश्रम व्यवस्था का जो चर्चा जवालोप उपनिषद में इसका चर्चा देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं 4 आश्रम कौन कौन है और इनका कार्य को कौन बांटे हैं। तो 4 आश्रम के कार्य को प्राचीन समय में धार्मिक पुरोहित यानी ब्राह्मण बांटे थे। तो प्रथम आश्रम उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम बताया गृहस्थ, तीसरा बताया वानप्रस्थ और चौथा आश्रम बताया संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का कार्य था ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले को सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो पालन करेंगे उनको सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना इनका काम था। उसके बाद दूसरा आश्रम था गृहस्थ, उसका काम था शादी कर घर बसाना, यानी जो शादी करके घर बसाना और परिवार की जिम्मेदारी को उठाना। तो दूसरा आश्रम का यही काम था। अब तीसरा आश्रम को जानते हैं जो था वानप्रस्थ। तो इसका काम था वन में जाकर ध्यान करना, यानी प्राचीन समय में घने जंगल थे उसमें जाकर ध्यान केंद्रित करना और साधना करना। तो यही था वानप्रस्थ आश्रम का कार्य। अब चौथा आश्रम की बात करें तो वो था संन्यास। तो संन्यास क्या होता है, अपना सब कुछ त्याग कर एक त्यागी
बनना। तो यही था, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।